Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Talent Academy. Today we are discussing about the lysosome. तो आज जो है वो हम डिटेल में लाइजोसोम को देखने वाले हैं और हम सारे लेक्चर जो अब देख रहे हैं वो सारे मोनोस की फिजियोलॉजी की बुक से देख रहे हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपनी वीडियो को जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो लाइजोसोम का जो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है वो हमारे पास क्या कहता है, इट फॉर्म्स द इंट्रासेल्युलर डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ये डाइजेस्टिव सिस्टम बनाता है, लेकिन कौन सा? इंट्रासेल्युलर, मतलब सेल, एक सेल होता है उसके अंदर की जो डाइजेशन होती है ना वो हमारे पास लाइसोसोम करवाता है। इसके पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जिसके मदद से ये डाइजेशन का प्रोसेस करवाता है। ये पूरा वो प्रॉपर डाइजेशन नहीं होती जो हमारी पूरी बॉडी का एक मैकेनिज्म है, वो अलग बात है, लेकिन लाइसोसोम सेल के अंदर डाइजेशन करवाता है। दे आर न्यूमरस एंड ये इनकी तादाद न्यूमरस किस में होती है? मैक्रोफेजेस में, न्यूट्रोफिल्स में, हेपेटिक एंड रीनल सेल्स के अंदर। इन सेल्स के अंदर ये लाइसोसोम जो है वो न्यूमरस पाए जाते हैं, ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट मूव ऑन करते हैं। इज एब्सेंट इन आरबीसीज। अब ये आरबीसीज में क्या है? एब्सेंट है। हमारे पास इट इज़ फॉर्म्ड बाय दी गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो लाइसोसोम को बनाता कौन है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स बनाता है। ये आपने याद रखना है, ये अक्सर एमसीक्यूज में आता है, इसको आपने हिफ्ज कर लेनी है ये बात को, ठीक है, कि लाइसोसोम कौन बनाता है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट हमारे पास इसके फंक्शन है, ये चारों हमारे पास फंक्शन है। इंट्रासेलुलर डाइजेशन ये तो हमने देख लिया, अभी समझा किस तरह से करते हैं, और वैसे अभी डिटेल में देखते हैं। अच्छा, एक हमारे पास लिखा हुआ है टिश्यू रीग्रेशन, सेल न्यूट्रिशन और बोन रीमॉडलिंग। तो इसको वन बाय वन जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इट कॉजेज, इंट्रासेलुलर डाइजेशन करवाता है किससे? ऑफ फॉरेन एजेंट्स। किसके लिए होती है इंट्रासेलुलर डाइजेशन? कोई फॉरेन एजेंट्स आ जाए, यानी कि हमारी बॉडी से बाहर का। एंड वर्न आउट सेल ऑर्गेनल। अब अगर कोई ऐसी चीज़ सेल के अंदर आ गई है जो सेल के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है या सेल को नुकसानदेह हो सकती है सेल के लिए, तो उसको डाइजेस्ट करने का काम किसका होता है या उसको रिमूव करने का काम किसका होता है? लाइसोसोम का होता है। लाइसोसोम फंक्शन इन द डाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम 3 प्रिंसिपल पाथवेज। अब ये जो है वो डाइजेशन तो करवाता है लाइसोसोम, लेकिन इसके 3 तरीके हैं डाइजेशन करवाने के। एक हमारे पास है फैगोसाइटोसिस के थ्रू, एक एंडोसाइटोसिस के थ्रू, एक ऑटोफैगी के थ्रू। अब इसको वन बाय वन देख लेते हैं कि भाई क्या चीज़ें हैं। तो ऑटोफैगी हमारे पास किस तरह से है कि जो लार्ज पार्टिकल्स हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो इंगल्फ कर लिए जाते हैं। किन सेल्स के थ्रू? मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स। जो हमारे पास मैक्रोफेजेस होते हैं और जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो इन लार्ज पार्टिकल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या कर लेते हैं? इनगल्फ कर लेते हैं। ठीक है, और अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जो मैक्रोफेजेस होते हैं और जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं उनके अंदर क्या चीज़ होती है? न्यूमरस क्वांटिटी में लाइसोसोम्स होते हैं। तो जब ये इंगल्फ कर लेंगे तो बाकी जो सेल की डाइजेशन है वो लाइसोसोम परफॉर्म कर लेंगे। ठीक है ना, दीज आर टेकन अप बाय लाइसोसोम एंड डाइजेस्टेड। तो इनके पास क्या है? लाइसोसोम्स है, और वो जैसे ही ये लार्ज पार्टिकल को इंगल्फ करेंगे लाइसोसोम उसको डाइजेस्ट कर लेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये हमारे पास और फैगोसाइटोसिस परफॉर्म करता है। फैगोसाइटोसिस में क्या है? रिसेप्टर प्रोटीन आर इंगल्फ एंड रिसाइकल ऑन द सेल सरफेस। कुछ रिसेप्टर प्रोटीन्स होती हैं, इसको इंगल्फ कर लेती हैं और अपनी सरफेस पे लगा लेती हैं। ऑटोफेगी है, ऑटोफेगी में क्या है? डेड और वर्न आउट ऑर्गेनल ऑफ द सेल इटसेल्फ इज डाइजेस्टेड बाय लाइसोसोम। अब इस ऑटोफेगी का मतलब ये हुआ हमारे पास कि अगर हमारे पास कोई वॉर्न आउट ऑर्गेनल है हमारे खुद के सेल के अंदर ही, तो क्या होगा कि ऑटोफेगी होने लग जाएगी, यानी लाइसोसोम खुद ही हमारे पूरे सेल को जो है वो डिस्ट्रॉय कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा, ख़त्म कर देगा। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट है उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टिश्यू रिग्रेशन। टिश्यू रिग्रेशन के अंदर हमारे पास क्या है? ड्यू टू एन इंक्रीज फंक्शनल डिमांड सम टिश्यूज इंक्रीज इन साइज बट देन रिग्रेस बैक टू इट्स नॉर्मल साइज। अब जैसे कि हमारे पास कह रहे हैं ये टिश्यूज़ होते हैं जिनका फंक्शन जो है ना वो उसकी डिमांड बढ़ जाती है, हम उसको ज़्यादा यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं, उसकी नीड ज़्यादा होती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, हमें जब नीड ज़्यादा होगी उस एरिया की तो उसका एरिया इंक्रीज़ होगा।
जब उसका एरिया इंक्रीज़ हो जाएगा तो उसको जब वो प्रॉपर फंक्शनिंग कर ली, अब फंक्शन होने के बाद अब दोबारा से उसको बैक अपनी पोजीशन पर लाना होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में अगर यहाँ पर लिखी हुई है, एग्जाम्पल समझोगे तो इजी रहेगा कि जैसे कि हमारे पास यूटीरस होता है और जो ब्रेस्ट होते हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है ना। तो ये इंक्रीज़ हो रहे हैं। अब तो जब हमारे पास इंक्रीज़ हो जाता है तो एक टाइम पीरियड के बाद उसको वापस अपने उसी साइज़ पर आना होता है जैसे कि पहले था। तो उसको वापस रीग्रेस कौन करता है? यूटीरियस के टिश्यूज़ को रीग्रेस करने का भी काम किसका होता है? हमारे पास लाइजोसोम का होता है। आफ्टर प्रेगनेंसी इज ओवर दीज रिटर्न बैक टूवर्ड्स देयर नॉर्मल साइज। ओके, सिंपल लिखी हुई बात। दिस रिटर्न बैक टू नॉर्मल साइज इज कॉल्ड द टिश्यू रिग्रेशन। ओके, तो टिश्यू रिग्रेशन की आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आ गई कि क्या मतलब है। टिश्यू का रिग्रेस होना, अपनी वापस जगह पर आना, ठीक है ना। अच्छा, लाइजोसोम आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। नेक्स्ट हमारे पास इसका फंक्शन है सेल न्यूट्रिशन। आफ्टर फैगोसाइटोसिस ऑफ फॉरेन इन्वेडर लाइजोसोम ब्रेक इट डाउन। अब जैसे कि मैंने बताया कि सेल होता है, सेल के अंदर कोई भी बाहर से कोई भी चीज़ आती है जो हमारे सेल के लिए नुकसानदा होती है तो उसको खा जाता है या उसको डाइजेस्ट कर लेता है लाइजोसोम। तो डाइजेस्ट करने के बाद करता क्या है, उसका वो जो उसका मटेरियल है सारा, उसको क्या करता है, फर्दर डाइजेस्ट करता है, उसको ब्रेक डाउन करता है और एक बेसिक फूड कंपोनेंट में तोड़ देता है, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड और फैटी एसिड। और फिर ये हमें क्या है, दीज आर रिलीज इनटू साइटोप्लाज्म एंड यूज एज न्यूट्रिशन। और फिर यही जो पार्टिकल यानी कि उसको डाइजेस्ट करता है, उसको बेसिक कंपोनेंट में तोड़ने के बाद वो हमारे सेल में ही यूटिलाइज हो जाते हैं। ठीक है जी, तो सेल न्यूट्रिशन तो हमारे पास हो गया है। नेक्स्ट पेज पे मूव ऑन करते हैं। तो जी अब हमारे पास है बोन रीमॉडलिंग। अब बोन रीमॉडलिंग का क्या है, वैसे आपने पहले एफएससी में पढ़ा होगा लेकिन अभी और पढ़ लेते हैं, इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। लाइजोसोम आर इन्वॉल्व्ड इन बोन, ठीक है। लाइजोसोम बोन के अंदर भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है इसकी। वियर एंड टियर मतलब क्या कि ओल्ड बोन जो है वो रिमूव होती है और न्यू बोन जो है वो बनती है। अब ऐसे तो नहीं होता कि बचपन से लेके बड़े होने तक हमारी बोन सेम रहती है, नहीं। हमारे साथ इस तरह होता है कि जो ओल्ड बोन होती हैं वो हमारे पास क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं न्यू वन में। तो इसको कहते हैं हम बोन रीमॉडलिंग, ठीक है ना। और रीमॉडल का मतलब क्या है कि एक जो हमारी पुरानी बोन है वो रिप्लेस हो जाएगी न्यू वन के अंदर, ठीक है। डेट अकर्स थ्रू आउट द लाइफ, ये पूरी लाइफ चलता रहता है। नेक्स्ट हमारे पास सारे इसके फंक्शन हमने देख ली हैं। अब लाइजोसोमल स्टोरेज डिजीज़ के बारे में देख लेते हैं कि लाइजोसोम से होने वाली जो डिजीज़ है उसका क्या कौन कौन सी डिजीज़ है। सम डिजीजेस रिजल्ट फ्रॉम नॉन फंक्शनल लाइजोसोमल एंजाइम। कुछ डिजीज़ कब होती हैं, जब हमारे पास लाइजोसोम के जो एंजाइम है वो नॉन फंक्शनल हो जाती हैं, यानी कि लाइजोसोम के जो एंजाइम है वो ठीक से काम नहीं करेंगे, तो लाइजोसोम के जो प्रॉपर फंक्शंस हैं वो प्रॉपर हो नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो अब देख लेते हैं कि दो लिखी हुई है यहाँ पर। एक क्या है हमारे पास, यहाँ पर एक डिजीज़ का लिखा है पॉम डिजीज़। पॉम डिजीज़ का हमारे पास क्या होता है कि ये इनएबिलिटी हो जाती है, लाइजोसोम के जो एंजाइम है ना वो इनएबल हो जाते हैं, मतलब उसके एंजाइम ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे होते। क्या किस चीज़ में काम नहीं कर रहे होते, ये ब्रेक डाउन नहीं कर रहे होते ग्लाइकोजन को। अब ग्लाइकोजन क्या है, हमारे पास चेन होती है ग्लूकोज की, तो इसको ब्रेक डाउन नहीं कर रहे होते जो। अब इससे डिफेक्ट होता है, क्या होता है कि हमारे पास इनलार्जमेंट आ जाती है लाइजोसोम में। अब जब लाइजोसोम में हमारे पास इनलार्जमेंट आएगी तो भी जिसके पास जो है ये लाइजोसोम होंगे जिस टिश्यू या ऑर्गन के पास, तो वो भी क्या हो जाएगा, इनलार्ज हो जाएगा, ठीक है ना। दिस विल लीड टू मल फंक्शन ऑफ दैट ऑर्गन एंड टिश्यू। तो जब हमारे पास लाइसोसोम इनलार्ज होगा तो वो जिस टिश्यू और ऑर्गन में है वो भी इनलार्ज होगा। जब इनलार्ज होगा तो वो अपना ठीक तरीके से फंक्शन नहीं करेगा, मल फंक्शन हो जाएगा, प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं देगा। सच डिजीज़ आर कॉल्ड द लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़। इन डिजीज़ को हम क्या कहते हैं, लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़। तो हमारे पास जो लाइसोसोम का पूरा कंप्लीट लेक्चर था वो हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो हमारे पास है पैरोक्सिसोम, उसको देख लेते हैं जी। तो पैरोक्सिसोम के अंदर हमारे पास क्या कह रहे हैं, सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू लाइसोसोम। अभी जो हमने लाइसोसोम पढ़ा है उसके स्ट्रक्चर से ही सिमिलर है, लेकिन इसके पास क्या होते हैं, ऑक्सीडेज एंजाइम होते हैं, ठीक है ना। इसको आपने याद रखना है, कौन से एंजाइम है, ऑक्सीडेज एंजाइम है। और जो हमारे पास लाइसोसोम से उसके पास कौन से थे, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स थे।
फॉर्म्ड बाय स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो पेरोक्सिसोम किससे बन रहा है भाई? ये हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ ना, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आपने। जैसे कि लाइसोसोम किससे बन रहा था? गोल्गी कॉम्प्लेक्स से। अच्छा जी, these break down fatty acids and amino acid and in the process H2O2 is formed। अब ये क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करेंगे फैटी एसिड्स को, अमाइनो एसिड्स को, ठीक है ना। फैटी एसिड्स मतलब लिपिड्स और ये अमाइनो एसिड मतलब प्रोटीन। इनको क्या करेंगे? ब्रेक डाउन करने के बाद प्रोसेस करेंगे और क्या फॉर्म हो जाएगा हमारे पास? H2O2 फॉर्म हो जाएगा। और ये हमारे लिए क्या है? टॉक्सिक होता है। अच्छा, अब भाई इन्होंने ये चीज़ बना ली तो किस तरह से ये हमें बेनिफिट देते हैं कि ये H2O2 is then used to oxidize and detoxify substance like। अब इस OH2O2 को हम किसके लिए यूज़ करते हैं? डिटॉक्सीफाई करते हैं हम, ऑक्सीडाइज करवाते हैं। अल्कोहल, फिनोल्स, जो हमारी बॉडी में अल्कोहल्स है, फिनोल्स आ जाते हैं, तो उसको डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए हम H2O2 यहाँ पर अपना रोल प्ले करता है। एंड देन कन्वर्ट टू H2O एंड ऑक्सीजन बाय एंजाइम कैटलिस्ट। जैसे कि अब इसने अपना प्रॉपर फंक्शन कर लिया, H2O2 ने डिटॉक्सीफाई कर दिया अल्कोहल, जो भी हमारे लिए हार्मफुल सब्सटेंसेस, उसको करने के बाद ये खुद किस में चेंज हो जाएगा? वाटर में एंड ऑक्सीजन में। तो वाटर और ऑक्सीजन हमारे लिए नुकसानदार नहीं है, तो ये ईजी जो है वो एक एंजाइम के थ्रू, कैटलिस्ट के थ्रू ये कन्वर्ट हो जाएंगे। कन्वर्ट होने के बाद हमें नुकसान नहीं देंगे। दे आर न्यूमरस इन लिवर एंड किडनी। तो ये न्यूमरस कहाँ पर होते हैं? लिवर में एंड किडनीज में होते हैं। दे आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ वेरियस लिपिड लाइक कोलेस्ट्रॉल। तो ये कोलेस्ट्रॉल, लिपिड बना, कुछ लिपिड्स बनाने में भी जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि हमारे पास लिपिड है, कोलेस्ट्रॉल भी एक लिपिड है, बाइल सॉल्ट लिपिड है। इनको बनाने के लिए भी हमारे पास किसका रोल है? पेरोक्सिसोम का। एंड लिपिड ऑफ द माइलिन शीट। अब ये माइलिन शीट क्या है हमारे पास जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, उन न्यूरॉन्स पर हमारे पास माइलिन शीट होती है। माइलिन शीट का जो लिपिड होता है ना, वो कौन हमारे पास बना रहा होता है? पेरोक्सिसोम्स बना रहे होते हैं। ठीक है जी, तो पेरोक्सिसोम का सिर्फ इतना ही था। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो राइबोसोम है, उस पर मूव ऑन करते हैं जी। तो राइबोसोम हमारे पास क्या है? द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस मेड अप ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। अब राइबोसोम एक ऐसा साइट है जहाँ पर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। अब वो प्रोटीन बनता किस तरह से है? आरएनए से और कुछ प्रोटीन से। इट हैज़ 2 यूनिट है इसके पास, एक है 40S, एक है 60S। ठीक है, अच्छा जी, ये इसके सब यूनिट्स हैं। और इसका ये आप लोग को स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, आप इसको अच्छे से देख लो कि ये किस तरह से जो है वो। राइबोसोम के बारे में क्या लिखा हुआ है? दीज आर फॉर्म्ड इन द न्यूक्लियोलस। अब राइबोसोम कहाँ बन रहा है? न्यूक्लियोलस में। पेरोक्सिसोम कहाँ बन रहा था? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। लाइसोसोम कहाँ पर बन रहा था? गोल्गी कॉम्प्लेक्स में। बट असेंबल इन द साइटोप्लाज्म। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ कि न्यूक्लियोलस, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए न्यूक्लियोलस कहाँ होता है। जैसे हमारा सेल है, सेल में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या है? न्यूक्लियोलस है। इसने बना दिया राइबोसोम। अब ये राइबोसोम इस न्यूक्लियस से बाहर निकलकर असेंबल कहाँ हो जाएगा? इस साइटोप्लाज्म में। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। आगे मूव ऑन करते हैं जी। तो यहाँ लिखा है सम आर फ्री एंड अदर आर अटैच टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, कुछ जो है वो फ्री होते हैं, कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच हो जाते हैं राइबोसोम। ठीक है ना, जैसे कि हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ेंगे ना तो आपको अच्छे से समझ आएगा। बस आपने याद रखना है, कुछ फ्री होते हैं, कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होते हैं। फ्री राइबोसोम सिंथेसिस करते हैं प्रोटीन जो कि यूज़ होती है सेल के अंदर ही। अब जो फ्री वाले हैं वो जो प्रोटीन बना रहे हैं वो सेल के अंदर यूज़ होगी, और जो अटैच वाले हैं वो जो प्रोटीन बना रहे हैं वो कहाँ होगी? सेल से बाहर सिक्रीटेड कर दी जाएंगी, सेल के बाहर के यूज़ के लिए होंगी। प्रोटीन सिंथेसिस एट द राइबोसोम आर कॉल्ड या इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। अब ये आपने एफएससी में पढ़ा होगा, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। जो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, राइबोसोम से प्रोटीन का सिंथेसिस होना, वो हमारे पास ट्रांसलेशन कहलाता है। ठीक है जी, तो हमने इस वीडियो में लाइसोसोम भी कवर कर लिया, पेरोक्सिसोम भी और राइबोसोम्स भी। ठीक है जी, तो आज तक के लिए इतना ही था। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। कोई भी क्यूरी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।